हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक नया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत के जो संविधान है उसके इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं उनको देखने वाले हैं। सीरियल वाइज आर्टिकल देखेंगे, सभी भाग को इसके देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि संविधान की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कितने आर्टिकल अनुच्छेद होते हैं, उन सबको सभी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसमें आज हम लोग कवर क्या करेंगे, तो इसमें हम भारत के जो संविधान उसका भाग पहला कवर करेंगे, जिसमें हम संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वो होता है, जो कि भाग 1 में है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि अनुच्छेद आपको पहला दिख रहा है। तो अनुच्छेद पहला हम लोग इसमें अगर देखें तो किस चीज़ के बारे में बात करता है वो आप सभी को जानना जरूरी है। आपका अनुच्छेद जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहेंगे तो उसको जान लीजिए। अगर बात की जाए संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान की 22 भाग हैं टोटल, ये याद रखिएगा। कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, वो मतलब मेन, और इसके सब पार्ट भी हो गए हैं वो तो अलग चीज़ है। मेन आप इतना याद रखिएगा कि 395 इसके आर्टिकल हैं। ठीक, अगर बात की जाए कि इसमें कितने जो है आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद की बात की जाए तो आपको समझ में आया 395। लेकिन अनुसूची की बात की जाए तो इस समय यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची पहले ये हुआ करती कितनी थी? पहले ये 8 हुआ करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ फिलहाल हैं संविधान में। ठीक है, ये अमेंडमेंट के द्वारा जो है बढ़ती गई हैं या बढ़ती गई हैं और भी तरीके से, तो आप इसको जानिएगा। अब सबसे पहले हम पहला अनुच्छेद देखेंगे। पहले अनुच्छेद की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पहला अनुच्छेद कहता है कि जो आपका संघ का नाम है, ठीक है, और उसका क्षेत्र है, उसके बारे में बात होता है। ठीक है, जो संघ है यानी कि हमारा जो भारत है यानी इंडिया, जैसे भारत यानी इंडिया या इंडिया यानी भारत, चीज़ सेम है। तो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी अनुच्छेद 1 से मिलती है। कोई भी राज्य अपने मनमाने तरीके से आपको अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये यूनियन है। ठीक है, हमारा राष्ट्र जो है यूनियन है, ये नहीं कि फेडरेशन की तरह कि आप जब मन का चाहे, जैसे अमेरिका में देखोगे, अमेरिका के संविधान में वहाँ जो राज्य अमेरिका के हैं वो अपने देश से मतलब अलग होकर, अलग उनका संविधान है, सारा अलग अलग चीज़ वो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। अब बात अगर हम लोग करें कि दूसरे अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। ठीक है, नए राज्य को प्रवेश किया जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया में किसी नए राज्य का एंट्री लेनी है। अब एंट्री लेनी है, कोई मान लो नेपाल है, एक समय बाद मान लो नेपाल को बहुत तकलीफ हो जाती है, नेपाल कहता है हमें आपके में एंट्री लेना है, जैसा कि सिक्किम ने बोला था। ठीक है, तो एंट्री लेने के लिए तो नए राज्य को अगर प्रवेश लेना है किसी विदेशी राज्य को, तो अनुच्छेद 2 के तहत उसको अपने में राज्य में मिलाया जा सकता है, उसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आर्टिकल अगर हम 2 की बात करें, 2 का की, ये आर्टिकल 2 था, 2 का जो कि पहले हुआ करता था, अब फिलहाल में क्या हो चुका है, निरस्त हुआ जो है, यानी कि खत्म हो गया है, अब इसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर अनुच्छेद का अगर पूछा जाए तो अब नहीं है, इसको आप नोट करिएगा, यहाँ पर इसको इरेज कर दीजिए। ठीक, इतना चीज़ समझ में आए। अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जानिएगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए जो राज्य हैं, अभी दूसरे में हमने विदेशी राज्य को मिला लिया, अब मिला लिया तो अपना राज्य बन गया अपने इंडिया का। ठीक है, तो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान जो राज्य हैं, ठीक है, उनके राज्यों के क्षेत्र जो है, उनकी सीमाओं में, उनके नाम में, इन सब में जो भी परिवर्तन करना चाहें उसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो 2 के अंतर्गत क्या करेंगे हम लोग, 2 के अंतर्गत किसी विदेशी राज्य को मिला लिए, मान लो उसको मिला लिए, उसमें कुछ के कई भाग करने हुए, तो उसमें करने के लिए अब वो वर्तमान राज्य बन गया है, इंडिया का वर्तमान राज्य है, उसमें जो है क्या कर सकते हैं, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, उसकी सीमा में बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसके नाम में बदलाव कर सकते हैं, जो नाम था उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती रहती हैं, तो आप इसको जानिए। जैसे कि बिहार झारखंड से ये अलग हुआ, मध्य प्रदेश अलग हुआ, तो ये सारी चीज़ें अलग वजह से हो रही हैं, तो कैसे इन्हीं अनुच्छेद की वजह से होता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की जब बात हम लोग करते हैं तो इसमें आप लोग देखेंगे कि अनुच्छेद जो 2 है, ठीक है, अनुच्छेद 3 है, अब इनको बना रहे, इनमें राष्ट्रपति का जो है हस्तक्षेप ना हो सके, क्योंकि 368 क्या कहता है, संशोधन की बात करता है। 368 में चीज़ें जो वर्णित हैं उनके आधार पे जो है संशोधन होता है और राष्ट्रपति इस पर जो है वीटो लगा सकता है। लेकिन जब सीधे सीधे अनुच्छेद 4 में कह दिया गया है कि अनुच्छेद जो 2 है और 3 है, इसमें जो प्रावधान वर्णित हैं, इसके लिए आपको साधारण बहुमत से पारित करके इसको आप लागू कर सकते हैं, यानी कि नाम बदल सकते हैं राज्यों का, या नया राज्य इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें मिला सकते हैं। इसके लिए आपको जो है 368 के तहत जो है मतलब राष्ट्रपति की वो सहमति की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि आपको वो ये अनुच्छेद पारित करने का ही मौका देंगे। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा राज्यसभा मिलकर ये आराम से पारित कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो है ये अनुच्छेद 4 खत्म हो रहा है। अब आप लोगों को मेक श्योर कर लेना है कि वीडियो आपने सब्सक्राइब कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए दूसरों तक, और कमेंट करके बताइए ये चीज़ चारों समझ में आई कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हम लोग इसके देखेंगे भाग 2 को। भाग 2 नागरिकता इसकी है, वो कि 5 से 11 उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट तक इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।